कहते हैं लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए हमारे सांसदों ने भारतीय संसद की गरिमा को वो चोट दी जिसे सदियों तक शर्म के तौर पर याद किया जाएगा। लोकतंत्र के जिस मंदिर में मर्यादा को ही प्रसाद समझा जाता है, उसी पवित्र मंदिर के दर पर सांसदों ने अराजकता का नया अध्याय जोड़ दिया। संसद के अंदर लोकतांत्रिक परंपराओं का चीरहरण हुआ और इस बार संसद के अंदर मारपीट से एक कदम आगे बढ़ते हुए एक सांसद ने मिर्च स्प्रे से अपने साथियों पर हमला किया। वो जहरीला मिर्च स्प्रे जिसने संसद के अंदर हड़कंप मचा दिया। हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं डॉक्टर रवि मलिक, जो कि हमें बताएंगे कि ये जहरीला स्प्रे, ये जो पेपर स्प्रे है, वो कितना खतरनाक हो सकता है। मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं, ये स्प्रे है। दिखने में ये आपको छोटा सा लग रहा है, एक लग रहा है जैसे किसी परफ्यूम या फिर डिओड्रेंट स्प्रे है, लेकिन ये कितना खतरनाक और कितना घातक हो सकता है, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। इसी तरह के एक पेपर स्प्रे का, यानी कि मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया गया है संसद के अंदर। एक सांसद ने इसी स्प्रे के जरिए संसद के अंदर सांसदों पर हमला बोला, जिससे कई सांसदों की तबीयत बिगड़ गई। आपको बता दें कि ये जो स्प्रे है, पेपर स्प्रे, कई मुल्कों में बैन है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे मुल्क हैं जहां पर इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन हमारे देश में ये आसानी से उपलब्ध है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये स्प्रे कितना घातक हो सकता है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या है मिर्च स्प्रे जिसने संसद में मचाया हड़कंप? क्यों सांसद ने मिर्च स्प्रे से किया हमला? क्यों मिर्च स्प्रे ने सांसदों को पहुंचाया हॉस्पिटल? क्या मिर्च स्प्रे से मारने की थी साजिश? संसद में मिर्ची कांड का सच। तो आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि यह है वो पेपर स्प्रे, जिसे मिर्च स्प्रे भी कहा जाता है। दरअसल यह स्प्रे दिखने में छोटा सा है, लेकिन बेहद ही खतरनाक और घातक है। अमूमन इसका इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस के लिए, यानी कि आत्मरक्षा के लिए किया जाता है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। आज पूरे देश ने और आपने सभी ने देखा होगा कि संसद के अंदर क्या कुछ आज हुआ। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि ये जो स्प्रे है, ये हमारे यहां आसानी से उपलब्ध है। आप बाजार में जाएंगे, आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो आपको ये स्प्रे आसानी से मिल जाएगा, लेकिन कई मुल्कों में ये बैन है। संसद के सदस्य ही देश के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन जब कानून बनाने वाले ही उसकी धज्जियां उड़ाने पर उतारू हूं तो क्या कहेंगे। जी हां, आज संसद के इतिहास का काला दिन है। संसद के अंदर जहरीले मिर्च स्प्रे से हमला किया गया। आपको बता दें, कुछ इसी तरह के मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल हुआ, और आपको यह भी बता दें कि मिर्च स्प्रे के इस्तेमाल पर कई मुल्कों पर पाबंदी है, क्योंकि यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। लेकिन हमारे देश में यह आसानी से उपलब्ध है। अफरा तफरी की ये तस्वीरें संसद के बाहर की हैं। लोकसभा के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने सांसदों की जिंदगी खतरे में डाल दी। कोई मुंह पर रुमाल रखकर हाँफ रहा है, किसी को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाने की नौबत आ गई। कोई खांसते हुए संसद से बाहर भाग रहा है, किसी की आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। संसद के बाहर का यह मंजर किसी बड़ी अनहोनी की गवाही देने को काफी है। जी हां, तस्वीरें अलग हैं, सांसदों के चेहरे अलग हैं, लेकिन चेहरे पर दहशत की लकीरें एक जैसी हैं। किसी ने गैस छोड़ दिया तो अंदर इतना खांसी और सांस भी नहीं ले रहे थे। साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही हैज स्प्रेड इट। समझता हूँ कि उससे लोगों को खांसी आ गई, कुछ बेहोश हो गए, कुछ वहाँ पानी मांग रहे हैं। सुना आपने, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के पुजारियों की रोंगटे खड़े कर देने वाली आप बीती। मिर्च स्प्रे नाम की उस बला ने सांसदों की जिंदगी को सांसत में डाल दिया। जब कांग्रेसी सांसद एल राजगोपाल ने इसे हथियार बनाकर संसद में चला दिया,
जिस मिर्च स्प्रे को पुलिस और महिलाओं के सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया गया, उसी मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल संसद में एक माननीय सांसद ने किया। जाहिर है मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करने वाला भी एक सांसद है और स्प्रे का शिकार बनने वाले भी संसद सदस्य। संसद में मिर्च कांड से पहले कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मिर्च स्प्रे का ऐसा इस्तेमाल भी हो सकता है। एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह मिर्च स्प्रे ने कई सांसदों की जिंदगी खतरे में डाल दी थी। पूरी दुनिया के इतिहास में यह ऐसी पहली शर्मनाक घटना है जब संसद में हाथापाई की और फिर मिर्च स्प्रे से हमला किया गया। मिर्च स्प्रे के बाद लोकसभा के अंदर सांसदों का दम घुटने लगा और जान बचाने के लिए सांसद बाहर की ओर भागने लगे। हम खड़े हो गए कि व्हाट इज हैपनिंग, ये देखने के लिए क्या हो रहा है। इतने में एक दौड़ता हुआ आया और उसने स्प्रे करा। किसी को स्प्रे कर रहे थे, कोई चाकू निकाल रहे थे, कोई ग्लास तोड़ रहे थे। मिर्च स्प्रे के हमले ने कई सांसदों को बीमार कर दिया। हम आपको बता दें कि मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल तेलंगाना बिल के विरोध में किया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये मिर्च स्प्रे क्या है जिसने संसद में सनसनी मचा दी। क्यों मिर्च स्प्रे ने कई सांसदों को सीधे अस्पताल पहुंचा दिया? तो सुनिए, जानकार बताते हैं कि छोटा सा मिर्च स्प्रे वो काम कर देता है जो चाकू और बंदूक तक नहीं कर सकती। मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है। अगर ज्यादा मात्रा में छिड़का हो और अगर किसी को चेस्ट की बीमारी हो, जैसे अस्थमा है मोस्ट कॉमनली, जिससे वैसे ही सांस लेने में तकलीफ होती है, उन केसेस में मौत का खतरा हो सकता है। गनीमत रही कि संसद को शर्मसार करने वाले मिर्च कांड में किसी सांसद की जान नहीं गई, वरना मिर्च स्प्रे के हमले से संसद के अंदर कुछ भी हो सकता था। मिर्च स्प्रे से सिर्फ सांसदों की सेहत ही नहीं बिगड़ती, बल्कि स्प्रे के बाद संसद में भगदड़ तक मच सकती थी। ऐसा क्यों, हम आपको आगे बताएंगे। दिल्ली से रमन कुमार और प्रशांत गुप्ता के साथ सिद्धांत मिश्रा, मुंबई न्यूज 24। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि इस मिर्च स्प्रे का संसद के अंदर मौजूद सदस्यों में कितना खतरनाक इसका असर हुआ। कई लोग जो हैं इससे पहुंच गए सीधे अस्पताल। ये जो मेरे हाथ में ये पेपर स्प्रे है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ आप सेल्फ डिफेंस में कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ डिफेंस के अलावा इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये जुर्म होगा। आपको बता दें कि छोटा सा स्प्रे है, मैंने इसे पकड़ रखा हाथ में, लेकिन बेहद सावधानी से, क्योंकि अगर ये जरा सा भी अगर ये दब गया तो ना जाने ये क्या हो सकता है। इससे बताया जाता है कि इससे आंखों में जलन होती है और सांसों में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में। यहां तक कि कई दफा देखा गया है कि इस स्प्रे से लोगों की जान भी चली गई है। आपको ये बता दें कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मुल्कों में यह स्प्रे बैन है। कई जगह तो लाइसेंस लेना पड़ता है, यानी कि 18 साल से ऊपर है तभी आप इसे खरीद सकते हैं, और कई जगह इसके इस्तेमाल की इजाजत सिर्फ और सिर्फ पुलिस को है। जर्मनी है, ब्रिटेन है, कनाडा है, कई सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पर इस पर पाबंदी लगी हुई है। लेकिन हमारे मुल्क में आप किसी भी मेडिकल स्टोर में चले जाइए, ये पेपर स्प्रे आपको आसानी से मिल जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक, जो कि सीएमजी है रेडिक्स हॉस्पिटल के और जाने माने डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपने देखा होगा, आज पूरे देश ने देखी वो तस्वीर की इस स्प्रे से किस तरीके से एक सांसद ने संसद के अंदर बाकी सदस्यों पर हमला किया और उसके बाद कैसे लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए। ये कितना खतरनाक है ये स्प्रे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस स्प्रे में जो केमिकल होता है वो ओलियोरेजिन कैप्सिकम होता है, और कैप्सिन नाम का एक केमिकल होता है विच इज अ केमिकल इरिटेंट। ये स्प्रे जो है आमतौर पे सेल्फ डिफेंस में यूज किया जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे बेल्जियम है, चाइना है, बांग्लादेश है, जहां पे ये बिल्कुल बैन है, इसका यूज इलीगल है। लेकिन कुछ कंट्रीज के अंदर जो है ये उपलब्ध रहता है, और इसके जो ये केमिकल होता है ये काफी ज्यादा इरिटेंट है। इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो 3 चीजों पे होते हैं। एक तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स आंखों पे होते हैं, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस कर सकता है, एकदम से लैक्रीमेशन यानी खूब सारे टीयर्स आने शुरू हो जाते हैं और इंसान को अपनी आंख बंद करनी पड़ती है, और इसका इफेक्ट 30 to 45 मिनट्स लगभग आधा पौना घंटे के करीब रहता है। ये तो एक इफेक्ट हो गया, आईज के ऊपर हो गया।
लेकिन अगर रिपीटेड इफेक्ट्स आईज के ऊपर होते हैं तो कॉर्निया के ऊपर सेंसिटिविटी चेंज हो सकती है, उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन मेन इसका इफेक्ट ये होता है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अटैक करता है जी। एकदम से बहुत सारी खांसी हो सकती है, सांस में दिक्कत हो सकती है। तो अगर किसी प्राणी, किसी बच्चे को, या फॉर दैट मैटर एक्सट्रीम ऑफ एजेस वाले बच्चे को, बुजुर्ग को, या किसी आम प्राणी जिसको अस्थमा की शिकायत हो, जिसका कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, अगर वो इसको इनहेल करेगा तो एकदम से ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, सांस में दिक्कत हो सकती है। यही बात मैं जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि जो दिल के मरीज हैं या फिर जिनको सांस फूलने की बीमारी है, अगर ये स्प्रे छिड़क दिया गया और वहां आसपास उस तरह के शख्स हो तो उस पर कितना खतरनाक ये हो सकता है? डेफिनेटली अगर एस्थमेटिक्स हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम जिनका कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो कि ऑलरेडी इनहेलर्स वगैरह ले रहे हैं और जिनको की ब्रोंकोस्पाज्म की बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, तो ये इवन जानलेवा हो सकता है। तो इसका यूज जो है, इसकी जो प्रॉब्लम आती है वो तभी आती है कि अगर रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज्ड कोई पेशेंट है उसके ऊपर। दूसरा ये डिपेंड करता है कि ये स्प्रे की कंसंट्रेशन कितनी इस्तेमाल की जा रही है, कितना ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, कितने नजदीक से इस्तेमाल किया जा रहा है, और अगर इसका रिपीटेड एक्सपोजर आई पे भी रहता है तो भी इसके जो है एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे इसके माइनर इफेक्ट्स जो हैं वो स्किन के ऊपर भी होते हैं, उस पर रेडनेस, ईचिंग और तमाम तरह की एलर्जिक प्रॉब्लम्स जो हैं स्किन के ऊपर भी आ सकती हैं। लेकिन मेन अटैक जो इसका है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ही है। तो कोई भी व्यक्ति जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसके अंदर दमे के मरीज आ जाते हैं, ब्रोंकाइटिस के आ जाते हैं, एम्फाइसीमा के आ जाते हैं और तमाम तरह की जो फेफड़े की बीमारी है उनके आ जाते हैं, तो वो ऑलरेडी उनकी आंखों पर ये स्प्रे कितना असर करता है? कहा जाता है कि जैसे ये स्प्रे का छिड़काव हुआ, जैसे आपने स्प्रे किया वैसे आंखों में जलन होने लगती है। कई लोगों की ये भी बात आई कि उसके बाद काफी देर तक दिखना बंद हो जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल टेम्परेरी ब्लाइंडनेस करता है। एक्चुअली इसका इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, और जैसे ही इसका इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो है हमारी आंख के ऊपर आता है तो एकदम से लैक्रिमेशन बहुत ज्यादा होती है, यानी कि बहुत सारे टीयर्स आने शुरू हो जाते हैं, इंसान को आंख बंद करनी पड़ती है, थोड़ा ब्लेफेरोस्पाज्म हो जाता है, और इन सब के चलते हुए डेफिनेटली वो आंख नहीं खोल पाता। और ये इफेक्ट जो है वो आमतौर पे आधे घंटे तक तो चलता ही चलता है, और अगर ये रिपीटेडली यूज किया जाए और आंखों के ऊपर इसका वो हो तो ये कॉर्नियल सेंसिटिविटी को भी थोड़ा हैम्पर कर देता है। ये कितने देर के लिए इसका असर रहता है? इसका असर आमतौर पे जो है 30 से 45 मिनट तक रहता है, लेकिन पूरे असर से खत्म होने में कुछ घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन आमतौर पे 30 से 45 मिनट तक इसका जो सीवियर इफेक्ट है वो रहता है। हमने जो देखा संसद के अंदर, हमने देखा कि कई सांसदों की तबीयत खराब हो गई, कई लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगी, कई लोगों को तो स्ट्रेचर में बाकायदा उनको एम्बुलेंस में अस्पताल भेजना पड़ा। यानी कि ज्यादा उम्र के जो लोग होते हैं उन पर ये सबसे ज्यादा खतरनाक ये असर करता है। डेफिनेटली जिन लोगों, क्योंकि हम उम्र के साथ में हमारे जो पल्मरी फंक्शंस हैं, जो लंग्स के फंक्शंस हैं, वो उम्र के हिसाब से वैसे ही थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं। तो 65 साल के बाद जो व्यक्ति होता है, और फॉर दैट मैटर कई बार जो बच्चे भी होते हैं उनके भी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, क्योंकि उनमें ब्रोंकोस्पाज्म बड़ी जल्दी होता है। तो इस तरह के जो प्राणी होते हैं उनके अंदर इसका दुष्प्रभाव हो सकता है। और अगर अस्थमा, जो कि बड़ी कॉमन बीमारी है आम पॉपुलेशन में, आप ये समझ सकते हैं कि हर 10वें व्यक्ति को अस्थमा होता है, तो अगर अस्थमा के पेशेंट को अगर ये ब्रोंकोस्पाज्म में चले जाएं तो ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो बुजुर्गों पर ये खतरनाक असर करता है, बच्चों से साथ साथ इसमें लिखा भी हुआ है कि आप बच्चों से इसे बिल्कुल दूर रखें। बच्चों पर ये खतरनाक असर कर सकता है, क्योंकि अगर आंखों में चली गई तो ये जलन पैदा करेगा और साथ में सांस लेने में दिक्कत होगी। लेकिन एक यहां पर अब जिस तरीके की तस्वीर आज सामने आई है डॉक्टर साहब, मतलब लोगों ने देखा कि कैसे इसका इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया गया, कई लोग इससे बीमार पड़ गए, तुरंत उनको अस्पताल जाना पड़ा। अब कहीं ना कहीं ये एक डेंजर अलार्म भी दे रहा है कि जिस चीज को सेल्फ डिफेंस के लिए लड़कियां, खासकर लड़कियां और महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, कि अगर आप इस विपरीत स्थिति में हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब तो इसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि अब इसके इस्तेमाल पर भी एक नियम बनने चाहिए कि क्या इस्तेमाल करना, कैसे इसकी बिक्री हमारे यहाँ बिल्कुल सब सुलभ है, आसानी से आप कहीं भी मेडिकल स्टोर में जाइए आपको मिल जाती है। आपकी बात ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे कि बेल्जियम है, चाइना है, बिल्कुल बैंड है ये चीजें। बांग्लादेश है, फॉर दैट मैटर ईरान है, वो नॉर्मल सिटीजन्स के ऊपर इसका यूज जो है वहां पर, और भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर कि इसका बैन है। और इसके लिए भी मैं दूसरी चीजें बताना चाहूंगा मेडिकली, कि इसका यूज कितना हो, कितनी क्वांटिटी में हो, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए, वो भी एक चीज, जो भी व्यक्ति इसको यूज कर रहा है उसको भी प्रॉपर इसकी नॉलेज होनी चाहिए, बल्कि उसको मेडिकली बताना चाहिए कि इसके अंदर ये केमिकल है, इतना ही ये स्प्रे यूज होगा, इसी इलाके में ही सिर्फ आपने स्प्रे यूज करना है, और इसका यूज केवल और केवल सेल्फ डिफेंस के लिए होना चाहिए, वो भी
कुछ कंडीशंस होनी चाहिए जहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं. इट शुड नॉट बी परमिटेड फॉर. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कही कि ये सिर्फ इसे स्प्रे ना समझिए, ये कोई मामूली स्प्रे नहीं है जिसे आपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने पास रख लिया कि इससे आप आत्मरक्षा करेंगे, विपरीत परिस्थितियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. आपके लिए आपको बता दें कि ये स्प्रे हमारे देश में तो आसानी से उपलब्ध है, लेकिन कई मुल्कों में ये बैन है जहां पर इसकी बिक्री की इजाजत नहीं है. ब्रिटेन में मिर्च स्प्रे रखने के लिए बाकायदा लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. कनाडा में केवल पुलिस को इसके प्रयोग की इजाजत है.